वेलकम टू माय चैनल ABS ई लर्निंग। तो मैंने पिछली वीडियो में लास्ट वीडियो में आपको पेज नंबर 11 तक पढ़ा दिया था, ईदगाह चैप्टर अंतरा बुक का क्लास 11th का। तो मैंने 11 पेज नंबर तक आप लोगों को पढ़ा दिया था। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाए यहीं पर ही। तो हम लोगों ने देख लिया था कि बच्चे जो थे हामिद और उसके साथ जो उसके दोस्त थे, उसके कितने दोस्त थे? 4 दोस्त थे, महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी। ये सब चारों पाँचों दोस्त जो थे उन्होंने बातचीत करते करते वो अब ईदगाह पहुंच गए, मेले में पहुंच गए। अब हामिद ने आप सबको ये सब बताया था कि ईदगाह में, यानी कि ईदगाह नहीं, मस्जिद, वहाँ पे कैसे सब लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, कितना आपस में भाईचारा था। अब वो बच्चे जो थे, उन बच्चों ने झूला झूल लिया था। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, उन्होंने झूला झूल लिया था। हामिद ने झूला नहीं झूला था, वो कुछ बस 3 ही पैसे थे। और अब वो बच्चे सारे खिलौनों की दुकान में आ गए हैं। खिलौने खरीदने के लिए 2 पैसे देकर एक खिलौना मिलेगा। तो सब ने खिलौने ले लिए थे। हमने यहाँ तक भी पढ़ लिया था कि जो महमूद था उसके पास सिपाही था, मोहसिन के पास एक भिश्ती था जो पानी उठाता है, नूरे के पास वकील था और सम्मी के पास थी धोबिन। तो हामिद वहाँ पर भी खड़ा रहता है, वो कुछ नहीं खरीदता। अब हम इसके आगे से पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो महमूद और सम्मी सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फ़ौरन महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फ़ौरन बंदूक फायर कर देगा। नूरे और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा, सम्मी और मेरी धोबिन रोज़ कपड़ा धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उनके साथ अनायास ही लपकते हैं, उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। तो अब इसमें क्या है देखिए, लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले बता दिया, महमूद के पास सिपाही है, नूरे के पास वकील है, सम्मी के पास धोबिन है, और अभी पीछे वाले लाइन में था कि मोहसिन के पास एक वो क्या कहते हैं, भिश्ती है। तो अब ये सारे बच्चे खिलौने लेते हैं, अपना खिलौना दिखाने लगते हैं, उसको हामिद को चिढ़ाने लगते हैं कि उनके खिलौने क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, यही बात है। और हामिद की इच्छा तो होती है इन खिलौनों से खेलने के लिए, लेकिन उसके पास जैसे कि पैसे कम है और वो पैसे खर्च नहीं करना चाहता, तो वो खिलौने नहीं लेता और इसीलिए वो इन सब के खिलौनों की निंदा करता है, इनको बेकार कहता है। वो कहता है कि ये जो खिलौने हैं इसको लेकर तुम क्या खुश हो रहे हो, मिट्टी ही के तो है, टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, एक बार में तुमने खरीद भी लिया, टूट के चकनाचूर, क्या करोगे फिर? दोबारा पुनः जोड़ तो नहीं सकते ना, पुनः ला तो नहीं सकते। तो वो इनकी बुराई कर रहा है, अगर ये खिलौने तुम्हारे भीग गए तो गीले हो जाएंगे, इनका रंग उतर जाएगा। तो हामिद इन लोगों से कहते हैं कि ये खिलौने बेकार हैं। अभी बच्चे उसको चिढ़ाते हैं कि ये कह के कि हमें पता है कि तुम्हें अच्छा लग रहा है हामिद, पर तुम नहीं चाहते हो, पर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम खिलौने ले नहीं पाए, इसलिए तुम हमारी खिलौनों की बुराई कर रहे हो। तो यही बात होती है इसमें। चलिए आगे बढ़। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है, किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है, अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ यह केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन डोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं।
हामिद खिसिया जाता है। अब क्या होता है, अब ये सारे बच्चे जो थे खिलौनों के बाद मिठाइयों की दुकान में जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी सारी मिठाइयाँ होती है, रेवड़ी होती है, गुलाब जामुन होता है, सोन हलवा होता है, यानी कि मिठाई की दुकानें अलग अलग मिठाइयाँ होती है। अब वही प्रॉब्लम है कि जो हामिद है, अब बेचारे बच्चे के पास कुल मिला के 3 ही पैसे हैं, उसके पास पैसे इतने नहीं हैं तो वो मिठाई भी नहीं खरीदता। और उसके जो दोस्त है, ये मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी, ये सारे बच्चे जो हैं खिलौने ख़रीदने के बाद मिठाई की दुकान में भी जाते हैं और खूब सारी मिठाइयाँ ख़रीदते हैं, मिठाई खाते हैं। तो उसमें से मोहसिन जो है होता है, उसके पास रेवड़ी होती है। तो हामिद की इच्छा तो है खाने की, लेकिन हामिद को पता है ये बच्चे तो मुझे देंगे नहीं, मिठाइयाँ कोई नहीं देगा। पर मोहसिन उसको चिढ़ा चिढ़ा के खाता है, सब उसको चिढ़ा चिढ़ा के खाते हैं। फिर मोहसिन उसको कहता है कि ये लो रेवड़ी ले जाओ हामिद, और रेवड़ी देता नहीं है, खुद अपने मुंह में डाल देता है रेवड़ी। तो मतलब उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको परेशान करने में लगे हुए हैं ये लोग। बच्चों की आपस में वो है, मजाक चल रहा है, मस्ती मजाक चल रहा है। हामिद को ये सारे दोस्त मिलकर चिढ़ा रहे हैं। कौन है उसके दोस्त, मैं बार बार कह रही हूँ, नोट करके रखिए। एक है मोहसिन, एक है महमूद, एक है नूरे, एक है सम्मी, क्योंकि ये दोस्त इम्पॉर्टेंट है, कैरेक्टर्स हैं ये, और कैरेक्टर्स के बारे में पता होना इम्पॉर्टेंट है। और ये किसके दोस्त है, हामिद का, जो विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। मोहसिन, अच्छा अब की ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रखो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? तो चलिए, अब ये बच्चे वही चिढ़ा रहे हैं उसको। मोहसिन देखिए, अभी ऊपर हमने पढ़ा चिढ़ाता है, उसको रेवड़ी नहीं देता। तो ये सब जो सम्मी, तो फिर हामिद जो है, हामिद अब मिठाइयों की बुराई करता है, तो उसके पास पैसे इतने नहीं है कि वो इस सब में खर्च करे। तो हामिद कहते हैं कि मिठाई कौन खाना चाहता है, मिठाई खाने से तो पेट खराब हो जाता है, पेट में दिक्कतें होती है, मिठाई अच्छी चीज़ नहीं है, किताबों में भी यही लिखा है कि मिठाई खाना अच्छी बात नहीं होती। तो अब इसके दोस्त कहते हैं कि तुम हमसे चिढ़ रहे हो हामिद, तुम्हें ईर्ष्या हो रही है, क्योंकि तुम्हारे पास तो पैसा नहीं है, आप बाकी 3 पैसे में आएगा भी क्या? इसे चिढ़ के मारे तुम बुराई कर रहे हो मिठाई की, वरना मन ही मन तो यही चाहते हो कि हम में से तुम्हें कोई मिठाई दे तो तुम खा लो। तुम चाहते हो कि हम में से कोई मिठाई दे तुमको, पर हम तुम्हें क्यों दे, तुम अपने पैसे खर्च करो। तो ये इसका दोस्त उसको चिढ़ाते हैं, और हामिद सबका विरोध करता है कि खिलौने बेकार हैं, मिठाई बेकार है। आखिर कह तो सही रहा है, लेकिन वो भी एक बच्चा है, उसको भी मन में तो आती है बात कि खा ले, इंजॉय कर ले। अब आगे देखते हैं क्या है। महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिल्ट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण ना था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी, घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आँख उठाकर नहीं देखता, या तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। अब देखिए, अब वो जो हामिद है, अब चलिए, तो महमूद कहता है कि हमें समझ में आ रहा है कि हामिद क्यों पैसे खर्च नहीं कर रहा।
ताकि बाद में अभी हमारे सारे पैसे खर्च करवा देगा, बाद में अपने पैसे खर्च करेगा और हमें चिढ़ा चिढ़ा के सब कुछ दिखाएगा। तो अब बच्चों की बातें हैं, बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो मिठाई के दुकानों के बाद काफ़ी सारी वैसी दुकानें उनको दिखती हैं बच्चों को, जिसमें बच्चों का कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता। लड़कों की कोई काम की चीज़ नहीं होती और ना ही लड़के हो बच्चे हो, मतलब उनकी काम की चीज़ नहीं होती। ऐसी दुकानें होती हैं, जैसे कि लोहे की दुकान होती है, जैसे कि ज्वेलर्स की दुकान होती है। तो वहाँ पे बच्चे क्या करेंगे जाके, तो वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन लोहे की दुकान देखकर हामिद वहीं रुक जाता है और हामिद ये सोचता है, उस लोहे की दुकान को देख के वहाँ पे वो देखते काफ़ी सारी चिमटी रखी हुई है। चिमटी से ही तो रोटी सेकती है मम्मी, है ना। तो काफ़ी चिमटी रखी हुई होती है, जब आप खाना बनाते हो तो हम चिमटी से रोटी सेकते हैं। तो वो चिमटी देख के वो उसके मन में आता है कि दादी माँ के पास चिमटी नहीं है, और जब वो मेरे लिए रोटी बनाती है तो उनकी उंगलियाँ जल जाती है लिटरली। तो इसीलिए वो ये सोचता है कि क्यों ना मैं अपने पैसे इस जगह पे खर्च करूँ, एक चिमटी ले लेता हूँ, दादी माँ की काम की चीज़ भी आ जाएगी और पैसे कोई सही जगह पे मेरे लगेंगे। बाकी खिलौने लूँगा तो एक न एक दिन तो खिलौनों को टूटना ही है, और वैसे भी टूट जाते हैं जब आप खेलते रहोगे, कुछ अलग मज़ा तो आएगा नहीं। जब आप खिलौने लाते हो तो उस दिन का ही शौक़ होता है, बाद में पड़े रहते हैं एक कोने में वो। तो इसलिए हामिद वो सब चीज़ें नहीं खरीदता, ना झूला झूलता है, ना मिठाई खरीदता है, ना खिलौने खरीदता है। वो केवल चिमटी खरीदने का इच्छुक होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या होता है इसमें। चलिए, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाज़ार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती हैं। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं, सबिल पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ आप अब मुँह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही ज़बान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़े ही लिखी है, मेरी ज़बान क्यों ख़राब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हज़ारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। यहाँ तक ही पढ़ी। तो अब उसके हामिद के जो दोस्त होते हैं, अब वो झूला झूल लिए, खिलौने खरीद लिए, मिठाइयाँ खा ली, अब वो लोग शरबत पीते हैं, ठीक है, शरबत की दुकान पे जाके। तो अब क्या है, अब हामिद केवल सोचता रहता है चिमटियों को देखे कि चिमटियों से उसको कितने सारे फ़ायदे होंगे, और चिमटी खरीदने से उसकी दादी माँ कितनी खुश होगी, उसको प्यार करेगी, और वो खुशी से ये सारी बातें पड़ोस की दूसरी आंटियों को बताएंगी, और सब लोगों में हामिद की वाहवाही होगी कि हामिद कितना अच्छा बच्चा। और सबसे मेन बात कि दादी की उंगलियां जलने से बच जाएंगी, और हमारे घर में पैसों की कितनी कमी है, कम से कम इन पैसों से कुछ सही चीज़ आ जाएगी। तो हामिद सोचता रहता है। फिर हामिद अपने दोस्तों को देख के सोचता है कि कैसे दोस्त हैं उसके, इतना कुछ खरीद लिया, अब शरबत भी पी रहे हैं, अब इनकी लालच बढ़ जाएगी, मतलब वो ये सब बातें सोचता रहता है। तो यहाँ पे सेम चीज़ लिखेगा, उनकी लालच बढ़ जाएगी। अब वो क्योंकि चटोरी होते नहीं, जब आप कोई फास्ट फूड के लिए हम क्यों इतना ज़्यादा लालची हो जाते हैं, क्योंकि हमारे टंग में वो स्वाद बढ़ जाता है फास्ट फूड के लिए, तो हम बार बार उसी को चाहते हैं। तो अब हमें सोच रहे कि इन लोगों को खाने दो, पेट तो सड़ेगा ही इनका, प्लस इतनी ज़्यादा जीभ चटोरी हो जाएगी कि पैसे अगर मम्मी पापा नहीं देंगे तो चुरा के लेके खाएंगे, फिर मार भी खाएंगे। वो ये सोचता है कि मेरे दोस्त तो बेकार है, किसी काम के नहीं है, अच्छा होगा इनके साथ, जब इनके खिलौने टूटेंगे, पेट खराब होगा। तो वो ये सब बातें बस कहता है, सोचता रहता है। चलिए अब आगे यहाँ से पढ़ना था हमें। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौनों पर
कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाए मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूँ। यहाँ तक पढ़ लेते हैं ना। खाए मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूँ। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियों खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चढ़ा चढ़ा कर खाने लगे। सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। अब हामिद जो है अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है, नाराज़ होता है, क्योंकि उसके दोस्त आप देखिए कितने सेल्फिश हैं। एक तो उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो गरीब है, उसके पास 3 पैसे हैं तो वो क्या क्या खरीदेगा, कुछ खरीद नहीं सकता। अगर उसको मेले में आए तो ज़्यादा पैसे लेके आने चाहिए थे। उसको चिढ़ा चिढ़ा के मिठाइयाँ खाते, कम से कम शेयरिंग नाम की भी तो कोई चीज़ होती है, वो नहीं करते। तो हामिद बहुत दुखी होता है। अब हामिद कहता है कि जब मैं चिमटा लेके जाऊँगा ना, सारे गाँव में तारीफ़ होगी, ये लोग चिढ़ेंगे मुझसे। ठीक है। उसके बाद कहता है कि हामिद और एक न एक दिन और जब मुझे सब दुआएं देंगे तो सबकी गुड विशेस जो है भगवान तक जाती है ना। यहाँ पे वो कह रहा है कि सबकी गुड विशेस अल्लाह तक जाएंगी। और उसको पता नहीं कि उसके मम्मी पापा की मृत्यु हो चुकी है। तो उस बच्चे को नहीं पता है कि उसके पापा उसके लिए काफ़ी पैसा कमाने गए हैं और उसकी माँ अल्लाह के घर में घर से खिलौने वगैरह लेके आएंगी। तो वही सोचता है कि जब मेरे मम्मी पापा तो एक ना एक दिन आएंगे ही, और जब वो आएंगे तो मैं इन लोगों के लिए खूब पैसा आ जाएगा, मेरे पास अपना पैसा दिखाऊंगा और खिलौने लेकर आऊँगा और इन लोगों को भी एक एक खिलौना, एक एक टोकरी भर खिलौना गिफ्ट कर दूँगा। और मैं इन सबको सिखाऊंगा कि शेयरिंग करनी चाहिए। ये नहीं कि एक पैसे की उसने मोहसिन ने रेवड़ी खरीदी तो उसमें भी चढ़ाने लग गया, है ना। तो वो ये सब सोचता है, कहता है। चलिए अब आगे देखते हैं। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ है कि नहीं। अब ये तुम्हारे काम का नहीं है जी। अब हामिद पूछता है, बिकाऊ है कि नहीं, बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं। ठीक है, बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं, ये दुकानदार बोलता है। तो बताते क्यों नहीं है, क्या पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे, दुकानदार बोलता है। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। अब देखिए क्या है इसमें। तो अब क्या होता है, अब हामिद सीधा चिमटे वाले से पूछता है कि ये चिमटा भाई कितने का है। तो दुकानदार उसको क्या बोलता है कि भाई यहाँ पे तुम्हारे काम की कोई चीज़ नहीं, बच्चों के काम की चीज़ नहीं है ये, तुम जाओ। तो अब फिर हामिद उसको प्रश्न करता है कि क्या ये बिकाऊ नहीं है, बिकता नहीं है कि तुम्हारा चिमटा। तो अब वो दुकानदार गुस्से में कहता है कि क्यों नहीं बिकता भाई, और हम किस लिए लेकर आए हैं चिमटा, बिकता होगा तभी तो लेकर आए हैं यहाँ पे। तो हामिद कहते तो फिर सीधे सीधे क्यों नहीं बता देते कि कितने पैसे लगेंगे, कितने पैसे का है। तो फिर वो बोलता है कि भाई 6 पैसे का है। अब 6 पैसे का है और हामिद के पास है 3 पैसे, और दुकानदार कहता है कि वो 5 पैसे तक ही कर सकता है, मतलब बार्गेनिंग भी करोगे तो 5 पैसे तक। अब हम आगे पढ़ते कि क्या होता है अब इसमें स्टोरी में आगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया।
ज़रा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, ज़रा अपना भिश्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएं, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएं। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है। अब देखिए, अब हामिद उस चिमटे वाले के पास जाता है। चिमटे वाला कहता है कि भाई 5 पैसे ही वो करेगा, और हामिद के पास है 3 पैसे। अब हामिद अपना वो हृदय मजबूत करते हुए एकदम उससे कहता है कि 3 पैसे, क्या तुम 3 पैसे लोगे। तो अब दुकानदार कुछ बोलता नहीं है। तो हामिद सोचता है कि क्यों ना मैं अब आगे बढ़ जाऊं, है ना। देखे, हम नहीं करते, चलो हम जा रहे हैं फिर छोड़ के, अगर तुम 3 पैसों में नहीं दोगे। तो ऐसे वो हामिद भी करता है। फिर दुकानदार मान जाता है। दुकानदार कहता है कि भाई तुम ही चिमटा ले जाओ। दुकानदार बच्चे की बात मान जाता है तो चिमटा दे देता है। अब हामिद चिमटा लेके बहुत खुश हो जाता है, मानो कि उसको सब कुछ मिल गया। चिमटा खरीद लिया जो उसकी मेन नीड थी। अब वो सोचता है कि चिमटा लेके क्यों ना अपने उन वैसे दोस्तों के पास जाता हूँ जो बहुत ज़्यादा जो है मुझे चिढ़ाते हैं, देखते क्या आलोचनाएं करेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, तो मोहसिन हंसते हुए उसको बोलता है कि भाई चिमटा क्यों ले आया तू। अब क्या है, अब हामिद दिखाता है, चिमटा को पटक कर दिखाता है कि देखा मेरा चिमटा कितना मजबूत है, तेरा भिश्ती भी टूट जाएगा अगर तू ऐसे पटक कर फेंकेगा। तो वो अपनी चिमटी की विशेषता है उसकी बड़ाई करता रहता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही ज़ोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खजरी से बदलोगे तो 2 आने की है। अब देखिए, अब हामिद शो ऑफ करता हुआ अपने खिलौने के बारे में जो है वो शो ऑफ करता है, बताता है बच्चों को। अब बच्चे कहते हैं कि क्या ये चिमटी, क्या तुम खिलौना समझ रहे हो इस चिमटी को। तो हामिद करे, क्यों, खिलौना ही है ये मेरे लिए एक। अब देखो, मेरे चिमटी को अगर वो कहता है कि चिमटी को कंधे में रख लूँगा तो सिपाही के बंदूक बन जाएगी, हाथ में अगर मैं इसको हाथ में लेके घुमाऊँगा तो एक फ़कीर लोग जो नहीं होते उनकी चिमटी बन जाएगी, इससे मैं मजीरा बजा सकता हूँ। तो वो बहुत कुछ बोलता है कि चिमटे की तारीफ़ में। तो अब बच्चों को आगे लालच, अब बच्चे सोचते हैं कि वाकई में भैया इसकी चिमटी एक खिलौना है, बढ़िया चीज़ है। तो सम्मी के पास भी मजरी थी। सम्मी कहते हैं कि क्या तुम ये चिमटी तुम्हारे मंजीरे जैसा ही तो है, क्या तुम अपनी मजरी मेरे मजरी से बदलोगे, मेरे मजीरे से बदलोगे। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। ये खजरी, उसके पास भी एक खजरी थी सम्मी के पास भी, और बाकी हामिद की चिमटी भी खजरी की तरह ही लग रही थी। तो सम्मी ने कहा हामिद से कि क्या तुम अपनी खजरी मेरी खजरी से बदलोगे, खजरी की जैसी दिखती है तुम्हारी चिमटी, और मैंने तो अपनी खजरी 2 पैसे में ली थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही वार्तालाप चल रही है कि बच्चों में कि भाई किसकी ज़्यादा मतलब हामिद अपने खिलौने की तारीफ कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है इसमें। हामिद ने खजरी की ओर उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारे खजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी, ज़रा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। तो अब देखिए, अब हामिद जो है कहता है सम्मी को बोलता है कि तुम्हारी खजरी से मैं क्यों बदलूं, तो मेरा चिमटा इतना ज़्यादा स्ट्रांग है ना कि तुम्हारी खजरी तोड़ दे, तुम्हारी खजरी तो मेरे चिमटे से ज़्यादा वीक है। अब वो उसकी उपेक्षा करता है। कौन, हामिद करता है सम्मी के खिलौने की उपेक्षा।
तो अब हामिद कहते हैं कि तुम्हारी खजरी क्या चीज़ है, मेरी चिमटी को देखो, चाहे आंधी आ जाए, बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, गर्मी हो ठंडी हो, हमेशा डट के खड़ा रहेगा, पर तुम्हारा खजरी क्या ही करेगा। तो अब बहुत ज़्यादा हामिद जो है चिढ़ाने लगता है। अब बच्चों को ये लगने लगता है कि भाई हाँ, चिमटी बहुत फ़ायदे की चीज़ है, हमने तो खिलौने बेकार में ले लिए। लेकिन अब किसी बच्चे के पास पैसे ना नहीं बचे, ना ना मोहसिन के पास, ना महमूद, ना नूरे, ना सम्मी, इनके पैसे तो बेचारों के खर्च हो गए। अब इनको लगने लग गया कि भैया हामिद जो चिमटी लाया ये बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि वो ऐसे पेश कर रहा है बोल के। चलिए अब आगे देखते हैं क्या। चलिए फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज़ हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से ज़िद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए, मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ हैं, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष में जा मिला। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है वह अजय है, घातक है। देखिए अब यहाँ तक पढ़ा है मैंने उसको, है ना, तो ये नोट करके रखना। तो अब ये जो 4 दोस्त हैं, मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे, इसमें से जो सम्मी है वो दूसरे पक्ष से यानी कि हामिद से मिल गया। अब बाकी बचे ये तीनों। अब ये तीनों जो थे हामिद से बड़े थे, एक 2-2 साल। तो अब क्या, हामिद ऐसा तर्क देने लगा कि बच्चों को समझ में लग गया कि भैया चिमटा बहुत अच्छी चीज़ है। अब बाकी 9 बज गए थे, तो अब मतलब सुबह के 9, उस टाइम पे 9 बज गए, भाई धूप का टाइम हो गया। तो अब सब लोग मेले से बाहर निकल गए, अब घर जाने लगे। अब ये बच्चे कैसे अपने पिता लोगों से बोले, अपने पापा लोगों से बोले कि हमें एक और गिफ्ट चाहिए, हमें चिमटा चाहिए। अब तो वो लोग दिलवाएंगे नहीं। तो अब ये सब बच्चे सोच रहे थे कि कितना हामिद कितना होशियार है, इसने अपने पैसे देर से खर्च किए लेकिन एक सही चीज़ पे खर्च किए, और हमारे सारे पैसे खर्च हो गए बेकार चीज़ों पे। अब वो जो पहले तो तर्क वितर्क हुआ बहुत ज़्यादा बच्चों में। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी एक तरफ और हामिद एक तरफ, बहुत तर्क वितर्क हुआ। फिर बाद में सम्मी हामिद से जाके मिल गया, अभी हामिद का चिमटा बढ़िया था, और महमूद, मोहसिन और नूरे हामिद से बड़े बड़े थे, लेकिन उससे तर्क वितर्क करने लगे। लेकिन तब भी वो हामिद के तर्कों के आगे हार गए। हामिद के जो तर्क थे वो इतने न्याय संगत थे, इतने सही थे कि महमूद, मोहसिन और नूरे भी उसके तर्कों की कोई आलोचना या कोई निंदा कर नहीं सके। उनके पास भी कोई तर्क नहीं बचे कि वो निंदा करे, कैसे करे निंदा। वो चिमटी चीज़ ही ऐसी थी उसकी, वो ऐसे करके तर्क दे रहा था अपने कि वो निंदा नहीं कर सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ना था। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाए, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर ज़मीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपककर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। तो अब यहाँ पे हामिद बस तर्की दे जा रहा है कि उसका चिमटा कितना अच्छा है। मतलब देखिए क्या क्या बोल रहा है, भिश्ती, सिपाही, वकील और उसकी धोबिन के साथ तो लड़ाई उसकी पहले हो गई थी, सम्मी की धोबिन। तो अब कह रहे हैं कि इनसे भी अच्छा है क्या, उसका अपना, हामिद का अपना चिमटा, है ना। चिमटा भैया सभी चीज़ों से आगे है, बहुत ही गुड चीज़ है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, उसके आगे कोई नहीं है। एक्सीलेंट चीज़ वो लेके आया है, उसके आगे ये भाई मोहसिन का भिश्ती क्या, महमूद का सिपाही क्या, और नूरे का वकील भी क्या, है ना, सब इसके सामने फीके हैं, और उसकी चिमटी बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो अब आगे देखते हैं, मतलब वो कह रहे कि अगर शेर भी आ जाए तो मेरी चिमटी शेर से लड़ ले, लेकिन तुम्हारे तुच्छ खिलौने के लड़ पाएंगे उससे। तो हामिद से तर्क देने लग गया है। अब हम आगे पढ़ते कि क्या है। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता,
हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब ना दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने चलिए वहाँ पे थी मैं, छिड़कने लगेगा, हाँ बंदूक वाला ये रहा। हामिद ने मुंह चढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी ज़रा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज़ आग में जलेगा। देखिए, तो अब बच्चों की लड़ाई चल रही है। अब एक हामिद अकेला अपनी चिमटी लेके, और वो तीनों लड़ रहे हैं। तो मोहसिन कहता है कि भिश्ती का काम तो ये कर नहीं सकता, पानी छिड़कने का, पानी लेकर आने का। तो वो कहता है, क्यों नहीं कर सकता? भिश्ती को चाहे तो चिमटा एक डांट लगाए कि चुपचाप पानी भर के ला, क्योंकि मेरा चिमटा ताकतवर है, तेरी भिश्ती को तोड़ देगा। अब वो चुप हो गया। अब फिर जो नूरे है वो कहने लगा कि भैया बच तो नहीं सकता, अगर इसने कोई चोरी वोरी की तो वकील तो इसको पकड़ लेगा। अब उस टाइम पे उसके पास कोई तर्क नहीं था हामिद के पास। तो बाद में हामिद कहने लगा, कौन पकड़ेगा हमें? हम जैसे ताकतवर लोगों को। तो महमूद बोला, क्यों, मेरा सिपाही पकड़ेगा तुमको? तो वो कहता है कि अच्छा, सिपाही में इतना ताकत है कि वो मुझे पकड़े, कि चिमटा चाहे तो उसको गिरा के फेंक दे, उससे लड़ाई कर ले। तुम तीनों के खिलौनों में इतनी ताकत नहीं है कि तुम मेरे चिमटे से लड़ सको। मेरा चिमटा चाहे तो तुम सबके खिलौनों को तोड़ के रख दे। तो अब ये सब जो हैं बच्चे लड़ रहे हैं आपस में। अब मोहसिन ने फिर से कोई एक तर्क सोचा। उसने कहा कि तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज़ आग में जलेगा, क्योंकि भाई चिमटे से आप किसी भी ना कोयला वोयला उठा सकते हो। तो वो कहते, तुम्हारा चिमटा तो रोज़ आग में जलेगा, तुम्हारी दादी रोटी सेकेगी तो वो आग ही तो है, तो तुम्हारा चिमटा तो आग में जलेगा। अब देखते हैं आगे क्या बोलता है वो। चलिए, उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील, सिपाही और भिश्ती लेडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। लेडियों यानी कि लेडीज़ लोगों को कह रहा है। छोटा बच्चा बोल नहीं पा रहा। तो अब वो कहता है कि भाई तुम्हारा तो रोज़ आग में अपना मुंह जलाएगा। तो वो सोचते हैं कि इसके पास कोई तर्क नहीं होगा। हामिद कहता है कि हाँ, वो देखिए हामिद के पास तर्क है। हामिद बोलता है कि आग में तो भाई वो लोग कूदते हैं जो निडर होते हैं। तुम लोगों के खिलौने क्या कूद सकेंगे? टूट जाएंगे, जल जाएंगे तुम लोगों के खिलौने। तो मेरा चिमटा नहीं जलेगा, क्योंकि मेरा चिमटा बहादुर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है इसमें। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज़ पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है। पट्टे ने चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है? हामिद को कोई पकड़ता हुआ जवाब ना सूझा, तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं। खासी गाल गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई।
ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई ढोलचा कनकौआ किसी गंडे वाले कनकौए को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज़ है। कानून मुंह से बाहर निकालने वाली चीज़ है। उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। चलिए, तो ये इनका तर्क वितर्क था कि हामिद क्या तर्क देगा। अब वो सब बच्चे कहने लगे कि तुम्हारा चिमटा तो रहेगा बावर्ची खाने में, तो क्या अलग होगा? बावर्ची खाने में रहेगा। मेरा वकील देखो, एक चेयर पे तो बैठेगा, एक सिंहासन पे तो बैठेगा। तो अब वो उसको कुछ सूझता नहीं है हामिद को कि सही बात है क्या तर्क देगा, लेकिन वो तब भी तर्क देता है। वो कहता है कि तो क्या हो गया, मेरा चिमटा का बावर्ची खाने में है। तो वो सीधा वकील के पास जाएगा, उसको डांट लगाएगा और उसके जो कानून की पुस्तक है उसके पेट में डाल देगा। तो भी जो पेट में डालने वाली बात है, कुछ अच्छी बात तो उसने नहीं बोली, क्योंकि कानून जो है, जो भी लॉज हम अपने मुंह से बोलते हैं, वो पेट में डाल देने वाली बात तो एकदम बेकार की बात थी। लेकिन बच्चों को वही बहुत बड़ी बात लगी। बच्चों ने कहा कि भाई ये इतनी सारी बातें बोल रहा है मारने वारने की, ये जो बातें बोल रहा है इसका मतलब इसका चिमटा जो है सत्य में ताकतवर है। हामिद ऐसे ही नहीं कुछ बोल दे रहा। तो सब लोग तर्कहीन हो गए हैं। किसी के पास भी कुछ तर्क नहीं बचा कि हामिद के तर्क को काट सके। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें क्या होता है। विजेता को हराने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, ज़रा अपना चिमटा दो हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति ना थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। तो अब क्या था, अब हामिद जीत गया। आखिर उसके तर्कों के आगे इन सब के तर्क बेकार पड़ गए। तो अब क्या है, अब वो सारे दोस्त कहने लगे कि हामिद एक बार अपना चिमटा दिखाओ ना, और इसके बदले हमारे खिलौने को भी तुम देख लो। तो वो सब ने मिल बांट के काम किया। हामिद ने उनको एक को अपना चिमटा दिखाया, उन लोगों ने उसको अपने अपने खिलौने दिखाया। हामिद को वो खिलौने बहुत अच्छे लगे, बहुत सुंदर लगे। आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें क्या है। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। अब ये जो चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा का मतलब आप समझ रहे हैं ना। ये एक उपमा दी गई है, एक बोलते हैं कोई एक उदाहरण दिया गया है, ठीक है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौने के लिए कोई हमें दुआ तो ना देगा। महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा ज़रूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था, और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत ना थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और अभी खिलौनों का बादशाह। तो अब क्या हो रहा है भैया, हामिद ने सब बच्चों के आंसू पोंछे कि भाई तुम लोग रो मत, मैं तुम लोग को बस चिढ़ा रहा था। तो बाकी मेरे पास तो चिमटा है, और मेरे चिमटे से ज़्यादा जो तुम्हारे खिलौने हैं, तुम लोग तो खिलौने लेकर आए हो। पर अब बच्चों के मन में जो थी ना, बातें घर कर गई। मोहसिन बड़ी की बच्चों के जो उसके 4 दोस्त थे, उनके मन में बात घर कर गई कि नहीं, चिमटा ही अच्छा है। भाई बच्चे हैं, वो मान गए चिमटा ही अच्छा है भैया, हमारी ये चीज़ अच्छी नहीं है।
और बाकी चलो एक बच्चे ने मान भी लिया कि चलो खिलौने खिलौने ही हैं, लेकिन बाद में ये महमूद कहने लगा, लेकिन ये तो है कि तुम्हें इस चिमटे के लिए दुआएं मिलेंगी, पर हमें तो कोई दुआ नहीं मिलेगी, हमें तो बल्कि डांट पड़ेगी मम्मी से कि क्या लेकर आ गए मेले में जाकर, इतने पैसे खर्च किए और लेकर के आ गए मिट्टी का खिलौना, और हामिद को वहीं दुआ मिलेगी। तो हामिद कहता है कि भाई ये बात तो सही है कि दादी माँ मेरी खुश होगी और तुम सबकी माएँ दुखी होंगी कि हमारे बच्चे क्या लेकर आ गए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें क्या है। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साजी बनाया, उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और खुशी के मारे जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई, दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। अब क्या हो गया, अब रास्ते में महमूद को भूख लग गई थी, तो उसने अपने पापा से खाने के लिए कहा। उसके पापा ने उसको केले दिला दिए और महमूद ने केला केवल हामिद से शेयर किया, किसी के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि उसको लगा हामिद ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति, उसके पास चिमटा है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब 11 बज गए हैं। 11 बजे हल्ला हो गया गांव में कि भैया सब लोग मेले से आ गए हैं। अब वहाँ पे मोहसिन के पास, क्योंकि भिश्ती खिलौना लेके आया था, अब उसकी छोटी बहन वो खिलौना लेके बहुत खुश हुई, उछल कूद करने लगी। उसके हाथ से उसने खिलौना छीना और उछली कूदी खुशी मनाई। अब वो उछल कूद जब कर रही थी तो उसके हाथ से भिश्ती गिर गया और भिश्ती वहीं टूट गया। दोनों भाई बहनों में लड़ाई हो गई, भिश्ती का काम ख़त्म, भिश्ती का वहीं अंत हो गया, खिलौना आया भी, टूट भी गया, और माँ ने दोनों भाई बहनों को एक थप्पड़ मारा। ठीक है, 2-2 थप्पड़ मारे। अब आगे, मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खुटिया गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी ना हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बास का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े ज़ोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूर पर डाल दी गई। तो अब क्या हो रहा है, अब देखिए, अब मोहसिन का तो भिश्ती टूट ही गया था, नूरे के साथ भी यही हुआ। नूरे के पास वकील था, तो वकील तो भैया आम व्यक्ति नहीं है, तो उसने वकील के लिए कील वील ठोकी, पटरी तैयार की, पटरी पे कागज़ का टुकड़ा रखा, उसमें वकील को बिठाया और वकील के पास पंखा करने लगा। पंखा करता था, क्योंकि वकीलों को तो पंखे की ज़रूरत होती थी। पंखा करता था। पंखे से क्या होगा, पंखे की हवा से वकील की भाई लकड़ी एक खिलौना ही तो है मिट्टी का, तो वो हवा से गिर गया नीचे। अब गिरने पर तुरंत ही गिरते टूट गया, चकनाचूर एकदम मिट्टी पे मिल गया। वो इतना सुंदर वकील मिट्टी के कणों में परिवर्तित हो गया, उसका भी वकील टूट गया। तो अब देखिए, मोहसिन का भी भिश्ती टूट गया, नूरे का भी वकील टूट गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, और फिर नूरे बहुत रोया, बहुत दुखी हुआ। अब रहा महमूद का सिपाही, उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं जो अपने पैरों चले, वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले जागते रहो पुकारते चलते हैं।
मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है। यहाँ से पढ़ेंगे ना, यहाँ तक। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है। लेकिन सिपाही को जो ही खड़ा किया जाता है, टांग जवाब दे जाती है। शल्य क्रिया असफल हुई, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो ना चल सकता था, ना बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। अब इसमें क्या है, तो देखिए, नूरे का और मोहसिन का तो भिश्ती और वकील टूट गया था। अब महमूद की बारी थी। महमूद का सिपाही था। अब सिपाही तो क्योंकि सेवा करता है भाई, सब लोगों की रक्षा करता है, पहरा देता है सबके घरों की, तो महमूद को भी वही करवाना था अपने सिपाही से। तो उसने एक टोकरी ली, क्योंकि सिपाही पालकी पे चलते हैं, तो उसने टोकरी ली और टोकरी में काफ़ी सारे लाल कलर के फटे पुराने कपड़े होंगे, उसको काट काट के उसने उस टोकरी पे रखा और उसके ऊपर आराम से अपने सिपाही को लिटा दिया। और वो क्या करता था, अपने घर के चक्कर काटता था, टोकरी को सर पे रख के घर के चक्कर काटता था कि उसका सिपाही जो है पहरा दे रहा है जैसे। अब नूरे भी ले गया अपने घर में, नूरे के घर में भी जाके उसे चक्कर कटवाया, ये करा। अब वो महमूद चक्कर कटवा रहा था क्योंकि चक्कर तो रात में ही काटते हैं सिपाही लोग, और कहते रहते जागते रहो जागते रहो, रात में ही काटते हैं। तो वो रात का टाइम था, दिखाई दे नहीं रहा था। महमूद का पैर टकराया और उसके सर के ऊपर जो टोकरी थी, उस टोकरी पे जो सिपाही था वो एकदम से नीचे जाके गिरे ढम करके और वहीं टूट गए। सिपाही का पैर एक टूट गया। अब महमूद को पता नहीं था कि वो इतना छोटा डॉक्टर भी है। उसने क्या किया, महमूद ने उसके पैर को जोड़ने की कोशिश की। उसने उसका पैर जोड़ा सिपाही का, लेकिन सिपाही का पैर जुड़ तो गया, लेकिन जैसे ही उसने सिपाही को खड़ा किया वैसे ही उसका पैर फिर टूट गया। तो अब क्या किया उसने, उसके सिपाही के दोनों पैर तोड़ दिए। कम से कम अब ये तो है कि वो एक जगह पे बैठ सकता है, वरना तो उसका सिपाही खड़ा भी नहीं रह पा रहा था और बैठ भी नहीं पा रहा था, उसको दिक्कत हुई थी। उसने दोनों पैर तोड़ दिए। तो अब तीनों बच्चों के जो हैं चीज़ें आराम से टूट चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है, के पैसे में 3 पैसे दिए। अब देखिए, अब उसका तो भैया बेचारे महमूद का सिपाही तो एकदम बेकार, किसी काम का नहीं था, काफ़ी चीज़ उसकी ख़राब हो गई थी। अब बारी आती है हामिद की। तो हामिद के घर में क्या चल रहा है, तो अब हामिद चिमटा लेके गया। हामिद की आवाज़ सुनते ही उसकी जो दादी थी अमीना, उसकी दादी का नाम क्या था, अमीना, उसकी दादी उसकी आवाज़ सुनती ही उसको, बच्चे को गोद में बिठा लिया और उससे पूछा कि भई बेटा मेरे से तू क्या लेके आया। तो अब हामिद कहता है कि वो चिमटा लाया। तो दादी क्या बोलती कि चिमटा कितने रुपए का? तो उसने बोला 3 पैसे का मिला उसको ये चिमटा। अब आगे देखते क्या होता है इसमें। देखिए, अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने उसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था,
खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ, बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव। और यही ख़त्म हो गया आपका आज ये चैप्टर। कितना विवेक है, दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, इतना ज़ब्त इससे हुआ कैसे। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंद गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। तो यह जो बात चल रही है ना, बहुत विचित्र हुआ। हाँ, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद को ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, यानी कि अब हामिद अपनी दादी माँ को दादी बन के अमीना बन के संभाल रहा था और अमीना हामिद बन के रोए जा रही थी। अब क्या होता है, जब वो हामिद पर बहुत गुस्सा करती है उसकी दादी माँ कि भाई तू जो दोपहर हो गई, दोपहर तक तूने कुछ ना खाया ना पिया, बल्कि क्या लेकर आया, चिमटा लेके आया, क्या पैसे खर्च कर दिए। तो अब हामिद बहुत ही भावुक उससे कहता है कि दादी माँ, ये मैं आपके लिए लेके आया था, मुझे अच्छा नहीं लगता था कि आपकी उंगलियाँ जल जाती थी जब भी आप मेरे लिए रोटियाँ बनाती थी। तो दादी माँ का मन बहुत दुखी हुआ, बहुत ही हैरान हुई कि मेरे पोते को उस भरे हुए मेले में भी मेरी ही याद थी, उसको अपनी दादी की याद बनी रही और वो मेरे लिए चिमटा लेके आया, ना खुद खाया ना कुछ पिया ना झूला झूला, कोई इंजॉयमेंट नहीं की उसने केवल देखा तो क्या देखा, अपनी दादी माँ के चिमटा, मतलब उसको वहाँ भी अपनी दादी की सोच रही, दादी की चिंता बनी रही। तो वो उसकी दादी बहुत खुश होती है और बहुत उसको दुआएं देती है और बहुत फूट फूट के रोती है। वो इतना ज़्यादा मतलब उसको अच्छे शब्द बोलती है कि मतलब हामिद तो बेचारा बच्चा है, वो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी दादी माँ क्यों ऐसा कर रही थी, लेकिन बहुत रो रही थी उसकी दादी माँ। और हामिद को समझ पाता कि वो क्यों, बस उसको हामिद को लग रहा था कि कुछ चिमटा ही तो लेके आया, तो दादी इस पर रो क्यों रही है। अब बच्चा क्या जाने कि उसकी दादी क्यों रो रही है, बेचारे के माता पिता भी नहीं है, कोई नहीं है, बच्चा वहाँ पर भी अपनी दादी माँ के लिए चिंतित होता है। तो गाइस बच्चों, यहाँ पे ये सब ख़त्म होता है चैप्टर पूरा, इतना बड़ा ईदगाह चैप्टर आपका यहाँ ख़त्म होता है। देखिए 20 पेजेस का है कम से कम। तो आज हमने ख़त्म किया। इससे पहले मैंने 2 वीडियोज़ और अपलोड की हैं इसकी, तो ये 3 वीडियोज़ में पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। आज थोड़ा लेंदी हो गया क्योंकि आज मुझे ख़त्म ही करना था इस चैप्टर को, और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप कि मैंने सही से आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की होगी इस चैप्टर को, क्योंकि यूट्यूब पे भी कहीं पर कोई फुल एक्सप्लेन नहीं करता है, सब ऐसे ही करके चले जाते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को समझ में आए कि इस चैप्टर में क्या क्या है, कौन कौन उसके कैरेक्टर्स है, दोस्त है। बाकी अगर किसी बच्चे को ओवरव्यू जानना हो, किसी स्टूडेंट को ओवरव्यू जानना हो इस चैप्टर का, सो ओवरव्यू इज़ ऑल्सो देयर इन माई यूट्यूब चैनल ABS E-Learning, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या है चैनल की, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, इस चैनल को भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसी वीडियोस बनाती रहूँगी। थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।